हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है दोस्तों क्षारीय मृदा धातुएं और इनके जो भी तत्व हैं दोस्तों उनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। साथ ही दोस्तों इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है कि क्षारीय मृदा धातुओं के तत्वों के नाम है ना, संकेत, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को आता है। तो मेरे भाइयों इसको आप लोग अंत तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक आपको ट्रिक मैं बता देता हूं, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर लें। तो एक ट्रिक है दोस्तों बेमग का शर 12, ठीक है, एक ट्रिक है दोस्तों, है ना। बेस हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और दोस्तों का से कैल्शियम, सर से स्ट्रांसियम और बी से बेरियम और आर से दोस्तों रेडियम, ठीक है। इस तरह ट्रिक है दोस्तों बेमग का शर 12। दूसरा ट्रिक दोस्तों बेटा मांगे कार, है ना, ससुर बाप रोए, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हैं बेटा मांगे कार ससुर बाप राजी, है ना। बेटा कार मांग रहा है अपनी शादी में, तो दोस्तों उसका जो ससुर है और पिता है मतलब बाप, दोनों के दोनों क्या है, राजी हैं। तो ऐसा ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं बेमग का शर 12, बेटा मांगे कार ससुर बाप रोए। तो ये हो गया दोस्तों ट्रिक की सहायता से आपका जो भी क्षारीय मृदा धातुएं हैं उन तत्वों का नाम। साथ में दोस्तों यदि परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो पहला होता है 4। 4 में दोस्तों 8 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 8, तो कितना हो गया 12। फिर 12 में दोस्तों आप पुनः 8 जोड़ दो तो हो गया दोस्तों 20। 20 में दोस्तों 18 जोड़ दो तो हो गया आपका कितना 38। फिर दोस्तों 18 जोड़ दो तो हो गया आपका कितना 56। फिर दोस्तों 32 जोड़ दो तो हो गया आपका 88। इस प्रकार दोस्तों इसका जो क्रम होता है 2 8 8 18 18 32, चूंकि दोस्तों ये दूसरे आवर्त से स्वतः ही स्टार्ट हो रहा है इसलिए इस पे 2 नहीं जोड़ा जाता। यदि पहले आवर्त से स्टार्ट होता दोस्तों तो अपना 2 होता है, इसके बाद 8, फिर 8 18 18 32, इस क्रम से है ना जुड़ते जाते हैं दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक भी हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपने एक याद कर रखा है दोस्तों, जैसे आपके पास बेरिलियम का याद है तो दोस्तों 4, इसके बाद 8 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो, फिर 18 18, इसके बाद 32। तो इस क्रम में दोस्तों आप लोगों को तत्वों को जो आप परमाणु क्रमांक है दोस्तों उनको याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप ठीक है लिख सकते हो और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। अब दोस्तों अपन करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है दोस्तों। तो आप बाव का नियम तो पता होगा यार, है ना, ये तो याद ही हो गया होगा दोस्तों। बेसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार ससुर बाप राजी, बेटा मांगे कार ससुर बाप राजी 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। या बेमग का शर 12, जैसा भी जो भी आपको ट्रिक अच्छा लगे। अब दोस्तों बेरिलियम का 4 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 1s2, ठीक है दोस्तों, और 2s2। अब यहां पर मैं यदि बात करूं कि 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि हीलियम का होता है 2, है ना, हीलियम का होता है 2। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं दोस्तों, हीलियम का होता है 2 तो 2 तक का हीलियम कहलाया और बाकी 2s2 बच गया तो इधर 2s2। ये दोस्तों अपन किसके लेते हैं तो अपन अक्रिय युग्म समूह मतलब अक्रिय समूह या निष्क्रिय समूह या शून्य समूह या ट्रामा समूह, इनके तत्वों का यूज करते हैं। अब इन्हीं का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके अष्टक पूर्णता होते हैं, मतलब भरे होते हैं, पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इन्हीं इसीलिए दोस्तों इन तत्वों का अपन प्रयोग करते हैं। अब जैसे दी दोस्तों इसकी बात करें 12 की, तो दोस्तों 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद दोस्तों 2p6, 2 तो 4 6 10, इसके बाद दोस्तों 3s2। अब दोस्तों यहां से 10 हो गया और 10 किसका होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा नियान का होता है, तो नियान कर लो और बाद में 3s2 कर दो या करके, है ना, कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों कैल्शियम का 20 है तो 20 का निकालना है मेरे भाई, तो भरते हैं अपन 1s2, क्लियर। इसके बाद दोस्तों कितना होगा 2s2, इसके बाद 2p6, ठीक है, तो 10 हो गए। फिर दोस्तों 3s2, है ना, 3p6, तो दोस्तों कितने हो गए आपके 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो दोस्तों 4s2। अब इसको या करके आपको भरना है, तो कैसे निकालना है, तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 18 किसका होता है मेरे भाई, तो आर्गन का होता है, तो आर्गन को लिख लो, है ना, और दोस्तों लिख दो 4s2, है ना। आर्गन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसलिए 4s2 हो गया। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको स्ट्रांसियम का निकालना है, तो चलिए करते हैं 1s2, क्लियर, इसके बाद 2s2,
इसके बाद 2p6, इसके बाद दोस्तों 3s2, 3p6। अब देखिए 4s2 भरता तो मैंने 4s2 में ही भरा इलेक्ट्रॉन। 2 2 4, 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20। अब दोस्तों 20 इलेक्ट्रॉन भर गए, ध्यान रखिएगा। आगे मैं 3D ना लिखकर यहाँ लिखता हूँ क्रम से, तो और अच्छा रहेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, तो 30 हो गए दोस्तों। इसके बाद 4p6 हो जाएंगे, है ना। तो कितने हो गए, 30 से 36। और दोस्तों इसके बाद 6 के बाद 5s2 हो गया। इसको या करके मेरे भाई यहाँ पर आपको टोटल 38 है, और 36 किसका होता है मेरे भाई, क्रिप्टॉन का होता है। किसका होता है, क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन 36 तक का हो गया, और 5s2 दोस्तों एक्स्ट्रा बच गया। तो ये अपन ने कर दिया। अब इसके बाद आपको बेरियम का निकालना है। बेरियम का होता है 56 मेरे भाई। तो अपन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। इसके बाद 3s2, 3p6, और 3p6 के बाद 4s में भरता है, इसलिए 4s में। इसके बाद दोस्तों 3D में हमने पहले इसलिए लिखा क्योंकि क्रम से रहेगा। 4s2, फिर 4p6, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या आ जाएगा, 5s आएगा, लेकिन 4D में यदि इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो भर देना है। और इसके बाद दोस्तों देखिए 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 10 30 से 36 हो गए मेरे भाई। कितना हो गया, 36 हो गया। तो 4D में बाद में भरेंगे, पहले 5s2 में भर देते हैं, इसके बाद 4D 10 भर देते हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों 5p6 हो जाएगा, और 5D में नहीं भरे जाएंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 6s2 हो गया। देखिए कैलकुलेट करें, 2 2 4, 4 6 कितने हो गए, 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 दोस्तों 20, 10 30, 30 से 36, और 46 47 48, 48 2 50 से 56। क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसको या करके आपको लिखना है, या करके। तो बताइए 56 होता है, 54 किसका होता है दोस्तों, जेनान का। तो जेनान लिख देंगे, है ना। और जेनान के बाद दोस्तों आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 6s2 कर देंगे, ठीक है। 6s2 कर देंगे बस। इसको यहाँ पर यदि समझ में ना आए तो ऐसा करके जेनान कर दीजिए, और दोस्तों 6s2 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा निकालेंगे रेडियम का, तो मैं लास्ट का कर देता हूं मेरे भाई। आएगा रेडान, रेडान, और दोस्तों 7s2। इसका पूरा यही प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो आपसे बन जाने चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा प्रोसेस कि क्षारीय मृदा धातुएं क्या हैं, और क्षारीय मृदा धातुएं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम संकेत आएगा दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि क्षारीय मृदा धातुओं को रखा कहाँ गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कैसे कहाँ रखा गया दोस्तों। तो मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने स्टार्ट से पढ़ाया दोस्तों, कि आपका ये दोस्तों पीरियोडिक टेबल है, ऐसा करके, है ना, ऐसा दोस्तों। फिर यहाँ से अपना डी ब्लॉक है ना, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक है ना, ऐसा करके, और बीच में डी रहता है दोस्तों, ऐसा, है ना, अपन माना कर रहे हैं ऐसा। और दोस्तों नीचे एफ रहता है। तो यदि आवर्त सारणी की बात की जाए दोस्तों, तो जो अपना क्षारीय मृदा धातु है, तो प्रथम यस में नहीं दोस्तों, 2s में, मतलब दूसरे समूह में रखे गए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्षारीय मृदा धातुओं को कहाँ रखा गया मेरे भाई, तो दूसरे समूह में रखा गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके और कुछ जानकारी है, जैसे इनकी आक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो +2, इसके आक्सीकरण अवस्था की बात की जाए दोस्तों तो +2। अब +2 क्यों होता है मेरे भाई, क्योंकि अंतिम में देखिए सभी में अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में रहता है। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब सभी में अंतिम कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। और दोस्तों ये +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब यदि मैं बात करूं आपसे कि क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं भाई, है ना, क्षारीय मृदा धातु की क्यों कहते हैं इसको, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सभी के सभी जो तत्व है ना भूपर्पटी में पाए जाते हैं, मतलब मृदा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसलिए इसे मृदा धातु, और साथ ही सभी के सभी क्या है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्षारीय गुण प्रदर्शित करने के कारण दोस्तों इन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई। ये दोस्तों कई प्रकार के यौगिक जैसे सल्फेट, सिलिकेट, फास्फेट, कार्बोनेट, इन प्रकार की यौगिकों में मिश्रित रहते हैं। फिर इनको दोस्तों क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं, और अपघटन कराने के फलस्वरूप इनको हम अलग अलग से प्राप्त करते हैं। और कई जैसे बेरियम का मैंने बात करूं दोस्तों तो बेदेराइट है, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 है ना, एनहाइड्राइट सल्फेट, बहुत सारे यौगिक दोस्तों, लाइम स्टोन है CaCO3 है ना, और जिप्सम है दोस्तों, जिप्सम में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों कई आपके पास
यौगिक है जिनके माध्यम से हम इनको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज मैं सोचा बता देता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।